बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट आर्डिनेंस 2024 क्या है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस 2024 और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, इसमें क्या फ़र्क है। यानी कि 2023 का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट क्यों की गई, इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है और किन चीज़ों को तब्दील किया गया है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस 2024 हैं, इसमें 3 चीज़ें नई शामिल की गई हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में जो चीज़ें शामिल थीं ऑलरेडी उनको अमेंड किया गया है, उनको तब्दील किया गया है। पहली तब्दीली ये की गई है कि 2023 का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके मुताबिक जो कोई भी बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी, 3 रुकनी कमेटी, जिसको चेयर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे और 2 मेंबर होंगे जो कि सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। उन पे मुश्तमिल कमेटी होगी और वो डिसाइड करेगी कि कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है और बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन या तश्कील का फ़ैसला ये 3 रुकनी कमेटी करती थी। अब जो 2024 का अमेंडेड ऑर्डिनेंस है, इसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया है कि कमेटी तो 3 रुकनी ही है, बट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक सीनियर मोस्ट जज होगा और दूसरा जो जज है वो कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहेगा तो उस कमेटी में वो शामिल करेगा और फिर वो कमेटी फ़ैसला करेगी आगे कौन से बेंच तश्कील देने और कौन से नहीं देने। ठीक है। अब पहले ये था कि 2 सीनियर चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के शामिल थे कमेटी में। अब एक सीनियर मोस्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तो हो ही होगा, बट उसके साथ साथ एक जस्टिस की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी का किसी भी जज को कमेटी का मेंबर बना सकता है। एक तो ये तब्दीली है। उसके बाद जो दूसरी तब्दीली है वो ये है कि पहले 184(3) के तहत जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के केसेस थे उनके ऊपर जो राइट ऑफ अपील है वो नहीं दिया गया था। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने कहा है कि जी राइट ऑफ अपील भी हासिल होगा। कोई भी अग्रीव पार्टी यानी कि 184(3) के तहत जो सो मोटो लें या पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर हैं 184(3) के तहत उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी अपील दायर की जा सकती है। और तीसरी जो बड़ी अहम तब्दीली लाई गई है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट आर्डिनेंस 2024 में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो पब्लिक को ईज़िली अवेलेबल होगी। ताम अगर किसी जुडिशल प्रोसीडिंग में उस जजमेंट को, उस फैसले को इस्तेमाल करना है तो फिर पर पेज 50 रुपीज़ के हिसाब से वो अटेस्टेड कॉपीज़ आप अप्लाई करेंगे, वो आपको मिल जाएगी और वो उसकी फ़ीस पे करने के बाद आपको फ़ैसला मिल सकेगा। सो ये 3 बड़ी तब्दीलियाँ इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट आर्डिनेंस के तहत की गई हैं। जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया है, उसके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया है कि वो इस जो कमेटी होगी अपने साथ एक सीनियर मोस्ट जज के अलावा एक तीसरे जज को, किसी भी जज को जो है जो उसका पसंदीदा हो, कोई भी जज हो उसको वो कमेटी का मेंबर बना सकता है। सो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट जो आर्डिनेंस है 2024, इसको आज चैलेंज भी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। जो अज़हर सदीक साहब हैं उन्होंने चैलेंज किया है और मुनीर अहमद साहब इसमें पटिशनर हैं और वकील अज़हर सदीक साहब हैं। सो देखते हैं इसका क्या फेट निकलता है। थैंक यू।